नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के पीड़ितों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। इन बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। दिल्ली में जिन्हें जरूरत है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है तो भी उन लोगों को राशन मिलेगा। हर जरूरतमंद को महीने में 10 किलो राशन मिलेगा। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के चलते हो गई है, उनकी शिक्षा दिल्ली सरकार कराएगी। वहीं जिनके घर में कमाने वाला एकमात्र शख्स कोरोना के चलते नहीं रहा, उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले साल की तरह गरीबों को फ्री राशन दिया जाएगा। बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन फ्री में ही दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को इस महीने से राशन मुफ्त में दिया जाएगा। उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। केंद्र की तरफ से भी इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। अब उन्हें इस महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिलेगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तबकों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें राशन से लेकर बच्चों की पढ़ाई और पेंशन तक शामिल है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशन कार्डधारी हैं। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने ही राशन कार्डधारी होंगे, तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन पीडीएस वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। दूसरे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो
पेंशन मिलेगी, लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहां जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई, मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो आज की है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। 6 साल पहले आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी। पिछले 6 साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वतखोरी भी नहीं होने देते, उससे पैसा बचाते हैं, फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते, उससे भी पैसा बचाते हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिन के अंदर हम लोगों ने, मैंने, मेरे मंत्रियों ने, मेरे अफसरों ने बैठ के इस पे काफी विचार मंथन किया और ये देखा कि कहां कहां से इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में हैं। इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा। तो हमने देखा कि कहां कहां से हम पैसा बचा सकते हैं, किन किन चीजों से पैसा निकाल सकते हैं। उन सब चीजों से पैसा निकाल के हम ये 4 महत्वपूर्ण योजनाएं आपके लिए लेके आए हैं। एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप मुसीबत में हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे, आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। मेरा फर्ज है कि अगर आप कभी भी मुसीबत में हो तो आपकी मदद करूं। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी और अकील खान जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। प्रदीप जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। आज केजरीवाल की तरफ से 4 बड़े ऐलान किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण जिस तरीके से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, उन्होंने एक कोशिश की है कि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, और आपको भी पता होगा कि क्या कुछ उन्होंने मदद की घोषणाएं की है। आपकी प्रतिक्रिया, क्या आप मान रहे हैं कि केजरीवाल सरकार सही दिशा में काम कर रही है? अच्छी बात है, जनता के विषय में जिन्होंने वोट करा है, जो जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है, आपने उसके लिए अगर एक कदम आगे बढ़ा के काम शुरू करा है, बहुत अच्छी बात है। जब ये देखा जाए और 10 दिन पहले शुरू किया तो और ज्यादा बढ़िया था, मगर देर आए दुरुस्त आए। चलिए, अच्छी बात है कि आपने कम से कम 5 किलो का अनाज अपनी तरफ से बढ़ा दिया। केंद्र सरकार तो 5 किलो दे ही रही थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो सराहना करेंगे कि केजरीवाल साहब राजनीति ना करके और अब दिल्ली के जनता के विषय में सोच रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए दिल्ली सरकार को, और थोड़ी सी जो खामियां हैं अगर वो भी पूर्ण रूप से पूरी कर लेंगे राजनीति ना करते हुए, तो वो भी और अच्छा हो जाएगा। अकील खान जी, आज कई घोषणाएं की गई हैं केजरीवाल की तरफ से और हम उन घोषणाओं की काफी सराहना करते हैं। अब बात यह है कि ये कैसे सुनिश्चित हो कि ये तमाम घोषणाएं जो उन्होंने की है उसका फायदा इन तबके को मिलेगा? देखिए पल्लवी, आप अगर पूरे जब से हमारी सरकार आई है और हम लोगों ने जो जो घोषणाएं की हैं 2014 के बाद, हम उस घोषणाओं पे खरे उतरे हैं और हमने वो सारे काम किए हैं मेजर जो हमने घोषणाएं की हैं। शिक्षा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो सारी बड़ी बड़ी चीजें देश में कहीं भी नहीं थी इनकी फैसिलिटीज, 24 आवर्स बिजली और 24 आवर्स पानी और शिक्षा के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी चीज आज जिसकी जरूरत पड़ रही है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने जो जो घोषणाएं की उसको उन्होंने अपने पूरी तरह से खरे होकर के उसको जमीन पे उतारा है और दिल्ली के लोगों को उसके फायदे मिले हैं। और ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है और बड़े बड़े देशों ने इसकी तारीफ की है। रही बात अभी की,
तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि प्रदीप जी बेमन से ही सही उन्होंने इसकी तारीफ की है और इसके लिए उन्होंने एक पुछल्ला लगा दिया कि 10 दिन पहले होनी चाहिए थी। जनाब आली 10 दिन पहले भी बहुत सारी हुई, 1 महीने पहले भी, 1 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, 6 साल पहले भी। आप अपने गरेबान में जाके देख लीजिए मोदी जी ने क्या घोषणाएं की है। 100 सिटीज और 3-3 लाख रुपए और पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने घोषणाएं की, आज तक कभी उसको धरातल पे नहीं उतारा है। आप इस बात को अभी हमें लेने की जरूरत नहीं है, इस बात के ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमारे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैल रही है उसके लिए रिलीवेंट बातें जी जो करनी चाहिए। अरविंद जी ने सबसे बड़ी बात जो बोली है, देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए देश के लिए, उन्होंने आज तक नहीं बोला, लेकिन जो बोला है इस मुसीबत में अगर हम लोगों के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। और हम इसीलिए दूसरी जो योजनाएं हैं उसके अंदर से पैसा निकाल करके हम ये सबसे बड़ी मुसीबत, इस सबसे बड़ी कोरोना की जो महामारी है उसको डील करने के लिए हम अपना पैसा लगा रहे हैं। मैं इनसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि 4.5 लाख करोड़ रुपए जो क्रोनी कैपिटलिस्ट, करप्ट कैपिटलिस्ट के जो माफ किए थे इन्होंने लोन के प्रधानमंत्री जी ने, तो इसका 50% ही कर दिए देश के लिए। 4.5 लाख करोड़ का 50% ही 2.25 लाख करोड़ देश के लोगों को दे दीजिएगा, तो बहुत सारी देश के लोगों की, जो गरीबों की और जो मौतें हो रही हैं और जिस तरीके से उनको जिस तरह फेस करना पड़ रहा है बीमारी भुखमरी का, वो ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे देश के अंदर इस वक्त समस्या है वो है स्वास्थ्य सेवाओं की। ये हमारे एक्सपोज हो गई पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाएं कि किस तरीके से जो गांव के अंदर इस समय स्थिति है वो बहुत ही भयानक हो चुकी है, भयावह स्थिति है। दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं तो कम से कम उससे एक इंस्पिरेशन ले मोदी जी, उससे इंस्पिरेशन लेकर के और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अगर पूरे देश के अंदर ये काम इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये अभी इस वक्त सब भूख से बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। दिल्ली के अंदर भी परेशानी थी कुछ लोगों की और उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है कि बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी दिया जाएगा राशन। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि मैं गरीब हूं तो और मुझे राशन चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अहम कदम है। खान साहब, आज जो 4 बड़ी घोषणाएं की गई, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में यही कहा कि सर मैं बहुत सराहना करती हूं कि उन्होंने ये घोषणाएं की। बात बस मैं ये जानना चाह रही थी कि ये सुनिश्चित हो जाए कि इन घोषणाओं का जो फायदा है वो पहुंचे। बताइए प्रदीप भटनागर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? और उन्होंने फिर कई सवाल आप पर दाग दिए हैं। बिल्कुल मैं देखता हूँ, देखिए अभी जरा सी तारीफ करी तो कितना उछल के 7वें आसमान पे पहुंच गए। मगर कमियां का फिर आप बीच में बोले, देखिए खान साहब मैंने आपको सुना ना, बीच में बोला तो नहीं मैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के लिए, बताइए आप। अरे यार आप मैं बता रहा हूँ, आराम से बात करते हैं सर, उनकी एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, वो एक एक करके आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है। अच्छा, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का एक अभी मैं कमांड लेके बैठा हूँ, तो आप सुनिए, इस टाइप की अच्छी नहीं लगती है। सुनिए मैं बताता हूँ, देखिए आज के पीयूष शिवरे ने कितनी धज्जियां उड़ाई है कि ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी थी और ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, मगर ऑक्सीजन की जब जरूरत ज्यादा बड़ी प्रदेशों के औरों में, इन्होंने दिल्ली सरकार ने अपने कमांड ले लिया हाथ में ऑक्सीजन को, जिससे दुविधा आ गई। ये अपनी गलती नहीं मानते हैं, ये आज खुद कहने का, आज खुद कह रहा है हॉस्पिटल। फिर आप पीछे बोले साहब, फिर आपकी बड़ी गंदी आदत है पीछे बोलने, खान साहब बड़ी गंदी आदत है पीछे बोलने की आपकी। नहीं आप बीच में सुनिए, मैं आपकी बता रहा हूँ ना आपको, मैं अभी पेट थपथपाई आपने, सुनिए नजर समयपुर बादली नागलोई पानी नहीं आता, सुन लीजिए। अरे आप सुनते नहीं, बड़ी गंदी आदत, सुनते नहीं आप, सुनिए ना, मैं झूठ बोलूंगा। अरे मैं झूठ बोलूंगा मीडिया सामने, भाई खुद एक रोहित पत्रकार बैठी है, पल्लवी जी सुन रही है, अगर झूठ बोलेंगे मेरे को पकड़ेंगे। बोलिए पल्लवी जी सुन रही है, पत्रकार बैठी है, एक मीडिया सेंटर खुद सुन रहा है, वो खुद किरमान पकड़ेगा अगर मैं झूठ बोलूंगा दिल्ली के विषय में। बोलिए। हाँ, महरौली में, नागलोई में, समयपुर बादली में कहीं पानी नहीं आता, सबने हाहाकार देखा गर्मियों में। पहली चीज, अब आता वापिस आता ऑक्सीजन पे। आज पूरा दिल्ली बोल रहा है पानी आता है।
अरे आप फिर भी से बोल रहे हो यार, आप बड़ी गंदी आदत है यार आप लोग। अरे देखिए बता रहा हूँ, सुनिए, अरे साहब सुनिए, अरे सुनो बता रहा हूँ, अरे आपको आपकी खबर बता रहा हूँ, शायद आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो आप नेगेटिव बात मत कीजिए। 99% अरे सुनिए भाई, सुनिए, तुम्हारी कमी बता रहा हूँ तो नेगेटिव हो गया। आप पॉजिटिव बताइए, आपकी कमियां बता रहा हूँ, तो आपको नेगेटिव हो गया। बताइए आप। दिल्ली में 193 अस्पताल है जिसमें 19,357 बेड है, पूरा देश जिनमें 264 समथिंग ऑक्सीजन चाहिए उसकी है। बताइए आपने क्या किया? अरे आप क्या कर रहे हैं भैया? आप बोलो पहले, ठीक है पल्लव जी, आप इन्हें सुन लो फिर बाद में बोलो। कुछ है नहीं इसके मतलब बताने को, आप क्या कर रहे हैं? चलिए प्रदीप भटनागर जी, उन्होंने क्या किया नहीं किया वो छोड़िए, उनको बस ये बता दीजिए कि इस पूरे कोरोना काल के दौरान आप लोगों की तरफ से आर्थिक रूप से क्या कुछ सहायता पहुंचाई गई वो बता दीजिए। अभी उनकी कमियां और खामियां छोड़िए। पल्लवी जी सुनिए मेरी बात को, मैं खान साहब को बोलने नहीं दूंगा, अगर बीच में बोलेंगे तो। मुझे बहुत अच्छा बोलना चिल्लाना भी आता है। सुनिए मेरी बात को, अगर मैं बात रख रहा हूँ सुनिए, मैंने आपकी बात नहीं पूरी रखी है। कभी सही नहीं थी, इन्होंने जानबूझ से करी। इन्होंने पूरे जो पुराने वाइंडर थे सब हटा दिए इन्होंने, ऑक्सीजन की कमी अपने अंडर में ले ली, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई। 194 हॉस्पिटलों के अंदर बाकायदा ऑक्सीजन पूर्ति हो रही थी। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आप ये बताइए ना, आपने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? अरे वही बता रहा हूँ, सुन लो आम आदमी, सुन लो आम आदमी, बड़ी गंदी आदत नहीं। आराम से बात करते हैं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आराम से बात करते हैं। और सर प्रदीप भटनागर जी, आप प्लीज सर पॉइंट पर आ जाइए। क्या किया उन्होंने, जो किया नहीं किया वो अभी छोड़िए, वो हम आने वाले समय में देख लेंगे। अभी आप उनको ये बता दीजिए कि कोरोना काल में केंद्र की सरकार के द्वारा क्या कुछ मदद पहुंचाई गई। पल्लवी जी आप मुझे बोलने दोगे नहीं, आप पुराने फिर एक नया सवाल, पुराना सवाल पूरा होता नहीं, आप नई चीज रख लेते हो। या तो आप उन्हें सुन लो या मुझे सुन लो, अगर उन्होंने कमेंट करा है तो उसका जवाब देने। क्या बात करना, खान साहब आप प्लीज बोलने दीजिए उन्हें। आप वाकई में ऐसे बीच बीच में बोलेंगे तो वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ना मुझे सिखाया गया है बोलने का, बताइए। सभ्य परिवार से और सभ्य पार्टी से आता हूँ, इसलिए मैं किसी को टोका टाकी नहीं करता। अपनी बात रखिए, बताइए भटनागर जी। यहाँ पे 600 समथिंग ऑक्सीजन चाहिए थी यहाँ पे टन, मगर इन्होंने अपनी कमांड अपने हाथ में ले ली इन्होंने हॉस्पिटलों की। क्यों? हॉस्पिटल पहले डायरेक्ट मंगाता था जितने बाइंडर थे, इन्होंने बाइंडर चेंज कर दिए, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे नए बाइंडर लिया है जो फेल हो गए, तो इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। आप समझ रहे कहाँ घोटाला है? ये ऑक्सीजन घोटाला भी खुलेगा, ऑक्सीजन घोटाला भी खुलेगा श्रीमान, चिंता मत कीजिए, ऑक्सीजन घोटाला भी खुलेगा। आप लोग जैसे हत्या वो भी खुलेगा, चिंता मत कीजिए। अरे हत्यारों को बता रहा हूँ तुम्हारे को, 194 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन चाहिए थी, तो आपने लोगों को मारा। सुनिए चोरों, चोरों के सिपाही सुनो, अरविंद केजरीवाल चोर कमांडर सुनो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुमने कैसे लोगों को मारा। आज उनको मरहम लगाने में 50,000 रुपए का आप घोषणा कर रहे हो, आप फ्री राशन देने घोषणा कर रहे हो। समाज लोग सुनो, तुमने कैसे लोगों को मारा। 194 हॉस्पिटल होती थी और हॉस्पिटल खुद बनाता था, इन्होंने अपने हाथ से कमांड ली, इन्होंने जिम्मेवासियों को मारा, इन्होंने पानी झूठ बोलते हैं, हॉस्पिटल के नाम पे धांधली करी इन्होंने, विधायकों ने कैसे किया और यहाँ बैठ के सफाई दे रहे हैं, यहाँ पे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे जनता की दिल्ली की जनता ने तो किफायत उन्होंने दिल्ली की जनता बैठते हैं झूठ बोलते हैं, यहाँ पे झूठ बोलने का सिवा को चाहता नहीं है और बीच में बोलना। अब भयानक झूठ पार्टी हो गई है, भयानक झूठ। मैं बता दे रहा हूँ, फिर स्वीकार करो इसको। आपने कमांड क्यों नहीं ऑक्सीजन की, जब हॉस्टल लगा दो ऑक्सीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर वेंटिलेटर आप लगा रहे हो और अपनी वाहवाही ले रहे हो। अपना अरविंद केजरीवाल का ये बांटेंगे राशन, चोरों चक्के कहेंगे, पानी खा गए 6,000 करोड़ का हिसाब नहीं पानी घोटालेगा। यहाँ बैठे, यहाँ पे एमसीडी का पैसा नहीं दे रहे, यहाँ बैठे बोल रहे हैं, यहाँ पे आगे सरकार करके स्वास्थ्य खुला रहा है, इन्होंने बर्बाद करी दिल्ली को। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, खान साहब, प्रदीप भटनागर जी, खान साहब, क्या हो रहा है सर? ये ऐसे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से, लांछन लगा देने से क्या हो जाएगा? ये मुर्गी बाजार में आए, रैली चल रही है क्या यहाँ पर? कोई चुनावी रैली है क्या ये, या कोई मंच चल रहा है यहाँ पर? ये मुर्गी बाजार में आए बोली लगाने के लिए, इनकी करनी कसनी ऐसी है, छुपाने के लिए ऐपदारी, दूसरे के पीछे बोलते हैं, अपनी बात में पूरी बात नहीं है,
ये जो मुर्गी बाजार में है ना, मुर्गी खरीदने के लिए इनका हरकत ऐसी है इनकी। आते हैं सिम्मान मनीष सिसोदिया जी झूठ बोलने के लिए कि वैक्सीन नहीं है। अरे 3.5 लाख वैक्सीन आपसे लगी है, आपको वैक्सीन चाहिए, अरे आपने लिखे दिया है। भटनागर जी आप उन्हें बता क्यों नहीं देते सर? फर्स्ट वेव में जब सब कुछ उनके अरे मैं हाथ तो से आपको निकल गया बता था रहा हूँ, तभी मैं तो आप ही आए थे सब कुछ मैं तो संभालने आपको के बता लिए। रहा हूँ, आपको दूसरी सुन वेव में लीजिए। जब सब कुछ हाथ से दूसरा निकल सुनना गया चाहता तभी आप ही आए संभालने के लिए। तो बताइए ना सर, उनको आंकड़ा दीजिए ना कि दो वेव में किस तरह से दिल्ली पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। 4 वेव आई है दिल्ली में, हर बार केंद्र की सहायता के साथ दिल्ली सरकार ने हालात संभाले हैं। तो प्रदीप भटनागर जी आप एक प्रवक्ता हो गए, ये बात उन्हें नहीं समझा पा रहे। राजपूत सुनिए मेरी बात को, देखिए ना तो आप सुनना चाहते, ना ये हमारी मैं पार्टी सुनना नहीं चाहती प्रदीप भटनागर जी, क्या ये हमारी पहली डिबेट है सर? आपको नहीं पता कि मैं कितने आराम से बात सुनती हूँ? देखिए पल्लवी जी, मैं तो केवल 30 सेकंड बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं। आप और 30 सेकंड दोगे तो बोलूंगा, मेरे बीच में कोई ना बोले। आप बोलना चाहे आम आदमी पार्टी के नेता बोले, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन्हें 1 मिनट दे दीजिए सर। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपकी आवाज प्लीज खान साहब। बात करना चाह रहा हूँ अपनी, आप पूरी करने नहीं दे रहे आप। ठीक है खान साहब, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। खान साहब 1 मिनट दे दीजिए, वो 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी बात रखते रहिएगा। बताइए प्रदीप भटनागर जी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है, आज दिल्ली की जनता के लिए जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल साहब ने करा, मैं उसका विपक्ष में भी होकर स्वागत करता हूँ। आपने दिल्ली की जनता के बारे में सोचा, अगर मैं कोई चीज अपनी चीज बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा ना आप चिल्लाने लगो बीच में, आप टोकने लगो, अच्छा नहीं है ना। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन की कमी आई क्यों आई, और आनी भी नहीं चाहिए थी। 194 हॉस्पिटल दिल्ली के ऑक्सीजन को डायरेक्ट मंगाते हैं, इन्होंने बाइंडर चेंज कर दिए। क्यों कर दिए जी? इन्होंने जब ऑक्सीजन की कमी आई तो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि भाई ऑक्सीजन का वितरण हम देखेंगे। अरे भाई, जब दिल्ली के अंदर देखिए, ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, इनसे एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा 7 साल में। जितने भी 194 हॉस्पिटलों का जो ऑक्सीजन है वो विभिन्न राज्यों से आती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली को एक अपनी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है कहीं भी। ये इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार करा है आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य का, कहते तो हैं 1000 हमने बनाए मोहल्ला क्लिनिक। आप 194 हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन जो है प्लांट नहीं लगा सके और विभिन्न प्रदेशों से ऑक्सीजन आती है, आप उसको छुपाने के लिए आप कहां का झूठ बोलेंगे? बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं, ज्यादा कुछ नहीं है। सत्य है मेरे पास, अगर मैंने बोला है तो। जी बताइए। पहली बात तो ये है, इतनी देर से हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने देश के लिए क्या किया है, क्या आर्थिक पैकेज दिया है, क्या दूसरे सपोर्ट दिया, क्या मैनेजमेंट किया। इनके पास कोई जवाब नहीं, इन्होंने कोई जवाब नहीं। दूसरी चीज, इन्होंने जो ऑक्सीजन के बारे में बोला है, देखिए ये फेल हो चुके हैं पूरी तरह। आप सुनिए, आप ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आपको 2 बार बोला है कि आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना दिया जाएगा। ऑक्सीजन दी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 6 महीने पहले पीएम केयर फंड से 160 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगाने के लिए अप्रूवल दिया गया था, उसके टेंडर कॉल किए गए थे और दिल्ली के अंदर इन्होंने ही 8 प्लांट लगाने थे। ये पीएम केयर फंड से भाजपा सरकार ने हमें एक नया पैसा नहीं दिया था, ना हमें कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट किया था। सारे टेंडर इन्होंने इशू किए थे। गुजराती एक गुजराती भ्रष्टाचारी ठेकेदार है, उससे पता नहीं कितने पैसे खाए बीजेपी वालों ने और वो सारे पैसे लेके भाग गया। आज तक उसने एक भी प्लान नहीं लगाया। बड़ी मुश्किल से अभी अरविंद जी ने एक प्लान लगाया है। कोरोना से पीड़ित हो रहा है और आप गुजरातियों को पैसा देकर भगा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब नहीं, ये है क्रिमिनल एक्ट है, इसकी सजा मिलेगी आपको। और मैं ये पहले भी बोल चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। राइट टू लाइफ आपने वायलेट किया है, उसके बाद अटैक किया है, लोगों को मरवाया, 2.5 लाख लोगों को ज्यादा। आईसीयू बने हैं वो कहां से लाएगा, वो बता दीजिए। जनवरी मैदान के अंदर आपने बोला आपने कोविड सेंटर बनाया है, वो वेंटिलेटर बेड और आईसीयू बेड कहां से है वो बता दीजिए आप। सुन लीजिए आप, पूरे यूरोपियन यूनियन ने मैंने पूछा अभी वेंटिलेटर लगाए आपने, आईसीयू बेड बनाए हैं रामलीला मैदान दिलशाद गार्डन में, बताइए ना कहाँ से आए हो वेंटिलेटर, आप बता दीजिए। रामलीला मैदान जो एडमिट हॉस्पिटल के पास है वो बता दीजिए आप, वो वेंटिलेटर आईसीयू बेड कहाँ है और क्या नाम लिखा है वो बता दीजिए। बच्चों के पेरेंट्स को चलिए ये सच बता दीजिए आप बैठ के टीवी पे, आप बोलते तो बहुत है आप।
6.5 करोड़ अपनी जो है ना लिपस्टिक और चेहरा चमका करके पता नहीं कौन सी फिल्म के हीरो बनने वाले थे मोदी जी, है जो देश के अंदर मरवा दिया 2.5 लाख लोगों को आपने। अगर आज वो 7 साल में आपको जमुना साफ करने गई तो हर साल अरविंद केजरीवाल जी ने जमुना जी साफ करने के लिए कमेंट करे, मगर एक बार भी साफ नहीं करा। पिछले कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद जमुना इतनी स्वच्छ और साफ हो गई, कमाल के नहीं लगता इन्होंने। जमुना जी का फिर वही गंदा पानी सब कुछ कर दिया। एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा, आप बता दीजिए में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हो आपने? आप दिल्ली में एक ट्रीटमेंट प्लांट बता दीजिए। बिल्कुल खान साहब अब सवाल सुन लीजिए, ठीक है हो गया खान साहब सवाल सुन लीजिए। प्लांट बताइए जमुना जी आज इतना बदहाल होगी दोबारा से। पिछले कोरोना काल में जमुना इतनी साफ हो गई थी, आज जमुना जी फिर गंदी हो गई है। आपने प्लांट लगा दिया, उसके अलावा 10 लाख करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग आपने देश को बर्बाद किया है और 90% इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है देश के अंदर। अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी चलिए दोनों एक एक करके बात करेंगे, इसे जंग का मैदान मत बनाइए। और खान साहब अब आप सवाल सुन लीजिए, बहुत देर से आप बोले जा रहे हैं ये हो गया और वो हो गया और ये कर दिया वो कर दिया। दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं ना सर। केजरीवाल सरकार प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपए देगी। आज ही झारखंड गए हैं कई प्रवासी मजदूर, और ये जो तस्वीरें इस समय आप एएनबी पर देख रहे हैं ना, ये आज की तस्वीरें हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। कहां गई आपकी घोषणा, कहां गए आपके वादे? लंबे चौड़े वादे करने को मैं भी बैठकर यहाँ कर सकती हूँ। बिल्कुल दिया जा रहा है, पैसा दिया तो जा ये रहा है। क्यों वापस जा रहे हैं अपने घर? जी जो देखिए पल्लवी, किसी को जाने से रोक नहीं सकते क्योंकि लोग वाह सर वाह, किसी को जाने से रोक नहीं सकते, ये कौन सा लॉजिक हुआ? उनके पास काम नहीं है, वो रो रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारे पास अब रहने और खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, राशन के हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि किसी को जाने से रोक नहीं सकते। पल्लवी देखिए 5,000 रुपए हर एक के अकाउंट में डाले गए हैं, मजदूरों के अकाउंट में पहुंचाए। अच्छा डेटा बताइए, आंकड़ा बताइए, आंकड़ा बताइए खान साहब, आंकड़ा बताइए खान साहब, आंकड़ा बताइए कितने मजदूरों के अकाउंट में पैसे डले हैं? आंकड़ा बताइए कितने हजार, 2,000, 3,000, 4,000? आप मुझे ये आंकड़ा बताइए कि कौन से। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी की जो मैं आपको आंकड़ा दूंगी। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी की जो मैं आपको आंकड़ा दूंगी। एंकर हूँ मैं, सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए। कितने प्रवासी मजदूरों के अकाउंट में पैसे गए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? लड़ रहे हैं यहाँ बैठकर। मैं आपसे बोल रही हूँ कि तार्किक बहस कीजिए सर, कोई अच्छी बात निकलकर सामने आएगी। अब बताइए ना कितने प्रवासी रो रहे हैं सर, बच्चे लेकर जा रही हैं महिलाएं। आप वो तस्वीरें देखेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100 घोषणाएं करना कितना आसान है और जमीन तक उन घोषणाओं के असर को पहुंचाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन कर रहे हैं हम, बिल्कुल मुश्किल है। और उसके हिंड्रेंस के बावजूद ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी बैठे हुए हैं, नहीं दे पाए खान साहब, आप आंकड़ा नहीं दे पाए। एक आंकड़ा मांगा मैंने आपसे, वो आप नहीं दे पाए। इससे साबित होता है कि कितना आप कर रहे हैं और वाकई में जमीनी हकीकत पर क्या कुछ तस्वीरें। एक आंकड़ा आप नहीं दे पाए। इतनी देर से आप लड़े जा रहे थे दोनों, मैं शांति से आप दोनों की बात सुन रही थी। एक आंकड़ा नहीं दे पाए खान साहब आप। दिल्ली की जिम्मेदारी आपकी। अब ये मत कह दीजिएगा कि एलजी की जिम्मेदारी और केंद्र की जिम्मेदारी है। अगर लड़ रहे हैं ना तो ढंग से लड़िए और आंकड़ों के साथ लड़िए, तब मजा आएगा। अगली बार मैं यही उम्मीद करूंगी कि आंकड़ा लेकर आएंगे आप। फिलहाल मैं दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी। कम ब्रेक।